राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा काम है कि झूठ बोलो और चुपके से वहां निकल जाओ, और जब झूठ की पोल खुले तो फिर जाकर के चुपके से माफी मांग लेना। यह आपने एक बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार राहुल गांधी को देखा है, जहां वो भरे मंच से झूठ बोलते हैं और जब उनके खिलाफ कोर्ट में मामला जाता है उसके बाद वो चुपके से हलफनामा देके माफी मांगते हैं और बाद में हर जगह मंचों से चिल्लाते फिरते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता। ये अधिकतर बात राहुल गांधी के साथ देखा गया, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वो हदें पार की हैं संसद भवन में। जी हां, संसद के अंदर वो हदें पार की हैं, जहां राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज लगती है संसद में जब वो बोलते हैं, मानो लगती है कि आप सड़क चौराहे पर लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की दिखाती है, शांत स्वभाव, एक तरह से जिस तरह से उनकी उम्र हो गई है, 60 के पास पहुंच चुके हैं और वो रिटायरमेंट की एज में है। रिटायरमेंट की एज में जो उनके अंदर एनर्जी को दिखाने का प्रयास करते हैं वो संसद में, वो सीधे तौर पर उनकी नेगेटिविटी को साफ जाहिर करती। इसी प्रकार से एक बार फिर से राहुल गांधी ने संसद में जो हदें पार की थी उसका वीडियो प्रूफ आखिरकार संसद में जो सभापति हैं ओम बिरला के पास पहुंच गया। और अब की बार राहुल गांधी की हरकतें सीधे तौर पर, उनके कृत्य सीधे तौर पर अब की बार उनके एलओपी के पद पर, जिसे कहते हैं ना, वो सीधे तौर पर एक तरह से बुलडोजर सामने देख सकता है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अनुरोध करेंगे, राहुल गांधी की ऐसी हरकतों पर अब क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना न जाइएगा। बताते हैं पूरा मामला। आपको ज्ञात होगा अभी हालिया में राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने संसद में बोलते बोलते उन्होंने इस तरह के भी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी जो है, मतलब जो सभापति पे आरोप लगा दिए कि मेरे माइक को बंद किया गया। चिल्लाते हैं, वो गुस्से में चिल्लाते हैं कि मेरे माइक को बंद किया गया। और उसके बाद जब वो चिल्लाते कि मेरा माइक बंद है, उस वक्त भी संसद के पटल पे उपस्थित है वीडियो। राहुल गांधी का झूठ कितना बड़ा था कि माइक चल रहा था, उनकी आवाज रिकॉर्ड हो रही, बाकायदा संसद में जो वीडियो पड़ी हुई है उस पर भी साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं। अगर माइक बंद होता तो राहुल गांधी की आवाज कि मेरा माइक बंद है वो कतई भी सामने नहीं आता वो आवाज, क्योंकि वो माइक संसद में जो रिकॉर्ड हो रहा था वो मेन सर्वर से रिकॉर्ड हो रहा था। राहुल गांधी के बगल में कोई माइक लगा कर रिकॉर्ड नहीं कर रहा था कि आवाज किसी ने रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये सब कुछ हुआ, ये तो ड्रामा चला ही, लेकिन सबके बीच में राहुल गांधी ने मोदी के सपोर्टर्स को इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया संसद में। एक चीज आपको बता दें, अभी हालिया में आपने देखा होगा मनुस्मृति दिखा करके राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग की संस्कार है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा झूठ बोला और कहा मल्लिकार्जुन खड़गे की मनुस्मृति में लिखा है कि किसी का मतलब अगर वो कोई शेड्यूल कास्ट या निची जात से आता है तो उसकी जबान काट ली जाती है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजों का जिक्र उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में ऐसा है, जबकि वो झूठ था और पूरा कोरा झूठ था। और ये लोग राहुल गांधी, चूंकि देखिए राहुल गांधी या खड़गे कोई भी पूरी कांग्रेस पार्टी अगर मंच से खुला झूठ बोलेगी तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा और हलफनामा देकर वहां पर माफी चुपके से मांग लेंगे। लेकिन इनको पता है कि संसद में बोली गई कोई बात, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उस पर कोई कार्रवाई बाहर नहीं हो सकती। हाँ, संसद के पटल पर अगर कुछ होना है तो वो हो सकती है। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही झूठ बोला और वही राहुल गांधी ने एक तरह से माइक को लेकर झूठ बोला। उसके बाद इडियट शब्द का इस्तेमाल एक भरी, कहते हैं देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं, लगभग 100 करोड़ लोग मोदी को वोट दिया हुआ, उनको चुन कर लेकर आए हैं और 100 करोड़ लोगों को आप डायरेक्टली किसी प्रकार से आप इडियट से उनको अटैच करें, इडियट शब्द से, आप कैसे आप समझ सकते हैं इस तरह। और यही राहुल गांधी ने कृत्य किया था कि लोकसभा में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने उनको दबा दिया, धो दिया और आखिरकार विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया। इन सबके बीच में संबित पात्रा ने, इस पूरे मैटर को बता दें तो संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
राहुल गांधी को जो आरोप और झूठ चीजें बताते हैं उसको लेकर के देखिए क्या कुछ कहा, और आगे संबित पात्रों को जरा सुनिए और कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। राहुल गांधी जी ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें फिर से तथ्यों को भटकाने की कोशिश की। नंबर 1, उन्होंने आक्षेप लगाया कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर 2 या 3 बार जो आपत्ति जताई वो वाजिब आपत्ति थी और वह आपत्ति एक अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट को लेकर था, जो कि कानूनन रूल्स के हिसाब से आप सदन के पटल पे जिस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते उन्होंने खड़े होकर उसकी स्पष्टीकरण दी। मगर किरण रिजिजू जी की अंगिमा भंगिमा, उनकी भाषा में शालीनता, विनम्रता और बहुत ठंडक थी। गुस्से में नहीं, बहुत शांत स्वभाव में किरण जी ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, यह एक शब्द इडियट आप नहीं कहे क्योंकि पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलता है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर एक ही अपील की। उन्होंने कहा राहुल जी आप बोलिए, और मैं हमारे सदस्यों से, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से यह अपील करता हूं कि सब राहुल गांधी जी को ध्यान से सुने। इससे बड़ा लोकतांत्रिक परंपरा क्या हो सकता है, जहां सदन के उपनेता रक्षा मंत्री स्वयं खड़े होकर व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को ध्यान से सुना जाए उसके विषय में कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगता हूं और नहीं मांगूंगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। ये आपका कैरेक्टर है, ये हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत। और मैं एक बात फिर से, आई एम रीआइटरेटिंग, मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा।
तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ यह नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृह मंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? ये राहुल गांधी जी की आदत है। आप याद करिए मनोहर पर्रिकर जी से लेकर सुषमा स्वराज जी के लिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि राफेल को लेकर मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे ऐसा कहा था, किसी विषय को लेकर मुझे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कहा था। बाद में मालूम पड़ा कि सारी बातें झूठी थी और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप बता दीजिए कहां देखा आप कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी। एक पक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी की गारंटी कि मैंने कहा था मैं सिस्टम ठीक करूंगा, परिश्रम करके किस प्रकार से उन्होंने टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स में देश के दिग्गज लोग शामिल हैं, हर फील्ड के लोग, टेक्निकल फील्ड के लोग, एजुकेशनल फील्ड के लोग, पुलिसिंग फील्ड के लोग, आईबी के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से एक पुख्ता टीम का गठन आदरणीय मोदी जी ने किया, टास्क फोर्स। फिर आज एक पुख्ता कानून बनाया। केवल राजनीति करने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, काम करने से ही सुधरेगा। एक पक्ष ने, मोदी जी के पक्ष ने काम करके दिखाया है, दूसरे पक्ष ने, राहुल जी के पक्ष ने केवल किस प्रकार हम नाम कमाएं और माइलेज ले उसकी चेष्टा कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, काम ही सक्सेसफुल होगा। आपने संबित पात्रा को सुना। संबित पात्रा ने साफ तौर पर बताया कि राहुल गांधी के जितने कारनामे थे, उस राहुल गांधी के कारनामे के बारे में संबित पात्रा ने यहाँ पर साफ किया कि कैसे राहुल गांधी वहां पर हरकतें कर रहे थे और उसके बाद वहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक उनको टोकते हैं, उनको सहज भाषा का इस्तेमाल करने का और मतलब सौम्य भाषा का इस्तेमाल करने की वो कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की हरकतें होती हैं, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के सामने अगर प्रधानमंत्री आ जाए, जिसे कहते हैं गुस्से में सड़क चौराहे पर जिस तरह फाइट होती है, उस तरह की फाइट राहुल गांधी कर सकते हैं। इसी को लेकर के विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया है। वो वीडियो प्रूफ है जो राहुल गांधी ने संसद भवन में इडियट का इस्तेमाल किया, जो संसद की गरिमा को तार तार कर रहा है। और इसको लेकर के लीडर ऑफ अपोजिशन के पद तक भी इन पर गाज गिर सकती है, इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को इस बात का फैसला लेना है कि आखिरकार राहुल गांधी ने जो कृत्य किया है संसद में, उस कृत्य पर क्या कार्रवाई की जाए। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी या कोई भी नेता है, संसद में कम से कम एक चीज तो, एक अमेंडमेंट तो करना ही चाहिए कि अगर अमानवीय भाषा का अगर कोई इस्तेमाल करता है, अशोभनीय भाषा का कोई इस्तेमाल करता है, तो मुझे लगता है संसद में एक थोड़ा सा एक क्लॉज डालना चाहिए कि उसके लिए भी एफआईआर होनी चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कोई संसद में जाकर के कुछ भी बोले। संसद मंदिर है देश का, उस मंदिर में जाकर कोई भी किसी प्रकार का कृत्य करे तो मंदिर में भी उसको अगर गलत कर रहा तो वो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा, अगर आप इससे सहमत है तो सबसे ज्यादा अशोभनीय कार्य है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? फिलहाल इस पूरे मामले पर स्पीकर ओम बिरला को फैसला लेना है। जो भी फैसला होगा वो आपके सामने हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।